गांधी जी की ये धमकी नैतिक लड़ाई नहीं, एक राजनीतिक कदम है। कोई आदमी अपने राजनीतिक विरोधी से बराबरी के स्तर पर ईमानदारी से बातचीत करे, ये तो मुझे समझ में आता है, लेकिन इस तरह के उपायों से मैं हिलने वाला नहीं हूं। आप जानते हैं पूरे देश में हलचल मची हुई है, हिंदू आक्रमक हो रहे हैं, पता है आपको? इससे तो पूरे देश में जातिगत दंगे भड़क जाएंगे, हर जगह खून की नदियां बहेंगी। गांधी जी अपने समुदाय को सुरक्षित रखने के लिए अगर अपनी जान की बाजी लगा सकते हैं, तो दलित वर्ग भी अपनी जान की बाजी लगाकर अपने हितों की रक्षा करने के लिए विवश हो जाएंगे। पता नहीं क्या खाकर अपने आप को अछूतों का नेता साबित करना चाहते हैं। लंदन में वे भूल गए थे कि उनके सामने वे लोग नहीं थे जो प्राय उनसे आशीर्वाद लेने आते हैं, बल्कि वे लोग थे जो उनसे किसी भी तरह का प्रश्न कर सकते थे, जिस तरह कटघरे में खड़े गवाह से वकील करता है। वे शायद भूल गए थे कि वे एक राजनीतिक सम्मेलन में शिरकत करने आए हैं। नायकर वह तमाशा भी देखने लायक था। वे ऐसे लग रहे थे जैसे वैष्णो मंदिर में नरसिंह मेहता के भजन गाने हाजिर हुए हों। बाबा साहेब, बाबू की तबीयत बिगड़ती जा रही है, आइए। बेटा बोलिए। बापूजी, डॉक्टर आए हैं। बापूजी, डॉक्टर साहब आपके अनशन से बहुत दुखी है। डॉक्टर साहब, गांधी जी आपसे पूछना चाहते हैं, कैसे बचा सकेंगे उन्हें हम लोग? हमें क्या करना चाहिए? ये तो आपको तय करना है डॉक्टर। आपने हमें इसका मौका ही कहाँ दिया? तो अब आ गया है मौका। आपने बड़ा अन्याय किया है हमारे साथ गांधी जी। क्या करूं, ये मेरे तकदीर में है कि मैं हमेशा दूसरों को अन्यायी दिखता हूं। जिसका हक मारा जाएगा वो तो बोलेगा ही। तुम क्या चाहते हो? अपना मुआवजा चाहता हूँ। मैं आपके साथ हूं डॉक्टर। मेरी सहानुभूति पूरी तरह आपके साथ है, परंतु आपने कहा था कि मेरे जिंदा रहने से आपको भी कुछ उपयोग है। बेशक कहा था, बशर्ते आप अपना समस्त जीवन जन कल्याण में लगा दें, फिर तो आप हमारे भी नायक बन जाएंगे। यदि ऐसा है तो आपको मालूम होगा कि मेरे प्राण आपको कैसे बचाना है। मेरा जीवन आपके हाथों में है। मैं जानता हूँ कि आप वे छोड़ना नहीं चाहेंगे जो आपने कम्युनल अवार्ड्स में प्राप्त किया था, परंतु मेरी सहानुभूति आपसे और आपके लोगों से पूरी तरह बनी रहेगी। वो कैसे? मुझे आपकी पैनल पद्धति पसंद है, लेकिन उसमें एक दोष है। क्या? निकाल सकोगे? बताइए तो। आपको ये पद्धति सब पर लागू करनी चाहिए। क्या मतलब? देखो डॉक्टर, आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। आप जन्म से अस्पृश्य हैं और मैं हृदय से। हम किसी ना किसी रूप में छुआछूत की पीड़ा को महसूस कर रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कम्युनल अवार्ड से आपको अब तक जो कुछ प्राप्त हुआ है, उससे कहीं ज्यादा हम भाई बहन मिलकर प्राप्त कर लेंगे। हम सब आपके साथ हैं, सिर्फ आपका सहयोग चाहिए, बाकी सब कुछ सिर्फ आप पे निर्भर करता है। यदि आप वाकई बापूजी के प्राण बचाना चाहते हैं, तो अपना संकल्प पूरा करें। डॉक्टर, इस तरह केवल तुम मेरे प्राण ही नहीं बचाओगे, अपितु पूरे हिंदू धर्म को विखंडित होने से बचाकर एक महान कार्य करोगे। पूरा हिंदू समाज सदा सदा आपका आभारी रहेगा, कृतज्ञ रहेगा।
इन शब्दों का जब तक प्रयोग होता रहेगा, छुआछूत जैसी बीमारी को दूर नहीं किया जा सकता। आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी डॉक्टर साहब। इससे गांधी जी की भी इच्छा पूरी होगी। हिंदू भी चेते हैं, उन्होंने तो आत्ममंथन भी शुरू कर दिया है। डॉक्टर साहब, इससे हिंदुओं में नजदीकियां बढ़ेंगी। बेशक, हालांकि उनमें एक होने की दृढ़ भावना हो, एक दूसरे के लिए एक फीस हो, एक दर्द हो। हम आपसे सहमत हैं डॉक्टर साहब। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अगर हृदय से हृदय मिलाकर चले तो दलित जैसे शब्दों का इस दुनिया में कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। छुआछूत जैसी बीमारी जड़ से हटा दी जाएगी। मैं तो बस यही चाहता हूं कि हमारा देश और हमारे देशवासी एक होकर छुआछूत को भुलाकर एकत्रित हो जाए, भाईचारा बढ़ाए, देश को समृद्धशील बनाए। मई 1935 बाबा साहब की संगिनी रमाबाई चंद्र, उनका ख्याल रखने की खातिर अंग्रेज सरकार ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। पहली बार अलग से निर्वाचन तथा आम चुनाव में खड़े होने और वोट देने का अधिकार मिला। 20 सितंबर को गांधी जी ने आमरण अनशन किया। सारे नेता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अड़े मुंजी चाहते थे कि डॉक्टर साहब समझौता करें, लेकिन वो अछूतों के विरुद्ध कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहते। अंत में उन्हें जान से मारने की धमकी भरा पत्र मिला, जिसमें लिखा था, यदि आपने अपनी जिद नहीं छोड़ी और गांधी जी के प्राण निकल गए तो हम आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बस यही एक कारण था जिसके खातिर उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, और शायद वो ऐसा नहीं कर पाते तो जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर सकते। समझौते के माध्यम से राजनीति 24 सितंबर 1935 को डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। बरस दर बरस बीतते गए। 2 मार्च 1942 को बाबा साहब को वायसराय काउंसिल का सदस्य बनाया गया। 6 जून 1946 को विधानसभाओं और विधान परिषदों में प्रथम प्रतिनिधित्व की मांग की गई। अगस्त 1946 भारत की अंतरिम सरकार बनी। पंडित नेहरू भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री बने और अछूतों की तरफ से बाबू जगजीवन राम को शामिल। वो दिन आया जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को बाबू राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की कि भारत का संविधान रचने हेतु संविधान निमित्त सभा का निर्माण करती है और जिसके अध्यक्ष होंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कई वर्षों पहले हमने नियति को मिलने का एक वचन किया था और अब वह समय आ गया है कि हम अपने वचनों को निभाएं। पूरी तरह न सही, लेकिन बहुत हद तक। आज रात 12 बजे जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत स्वतंत्रता और जीवन की नई सुबह के साथ उठेगा। यह एक ऐसा क्षण है जो इतिहास में बहुत कम आता है, जब हम पुराने को छोड़ नए की तरफ जाते हैं,
जब एक युग का अंत होता है और जब वर्षों से शोषित एक देश की आत्मा अपनी बात कह सकती है। ये एक संयोग ही है कि इस पवित्र मौके पर हम समर्पण के साथ खुद को भारत और उसकी जनता की सेवा और उससे भी बढ़कर सारी मानवता की सेवा के लिए प्रतिज्ञा ले रहे हैं। भारत की सेवा का मतलब लाखों करोड़ों पीड़ित लोगों की सेवा करना। इसका मतलब गरीबी, अज्ञानता को मिटाना, बीमारियों और अवसर की असमानता को मिटाना। और उसके लिए हमें कठिन परिश्रम करना होगा ताकि हम अपने सपनों को साकार कर सकें। भविष्य हमें बुला रहा है, हमें किधर जाना चाहिए और हमारे क्या प्रयास होने चाहिए ताकि हम आम आदमी, किसानों, कामगारों के लिए स्वतंत्रता और अवसर ला सकें। हम समृद्ध, लोकतांत्रिक और प्रगतिशील देश का निर्माण कर सकें। हम सांप्रदायिकता और संकीर्ण सोच को बढ़ावा नहीं दे सकते, क्योंकि कोई भी देश तब तक महान नहीं बन सकता जब तक उसके लोगों की सोच या कर्म संकीर्ण है। इसलिए विश्व के देशों से लोगों को शुभकामनाएं दीजिए और उनके साथ मिलकर शांति, स्वतंत्रता और लोकतंत्र को बढ़ावा देने की प्रतिज्ञा लीजिए। और हम अपनी प्यारी मातृभूमि, प्राचीन, शाश्वत, निरंतर नवीन भारत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और नए सिरे से एकजुट होकर इसकी सेवा करते हैं। जय हिंद। और इस प्रकार संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया गया। मैं क्षमा चाहता हूं डॉक्टर अंबेडकर। इस बिल की वजह से देश भर में विरोध हो रहा है, जातीय दंगे हो रहे हैं, खून खराबा हो रहा है। हिंदू कोड बिल इस देश में समाज सुधार के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था। हिंदू समाजों के वर्गों बीच, स्त्री पुरुषों के बीच जो असमानता है उसे बरकरार रखकर आर्थिक सुधारों में कानून पास करने के लिए हमारा संविधान का विरोध है, उसका अपमान है और गोबर की ढेर पर महल खड़ा करने जैसा है। इसलिए मैंने अपने पद से त्याग पत्र देने का निर्णय किया है। अप्रैल 1948 डॉक्टर शारदा कबीर उनकी जिंदगी में दूसरी राह बनकर आई। उनके सेवा से वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। उन्होंने बाबू जगजीवन राम से हिंदू कोड बिल पर बात की और उनसे आग्रह किया कि वो उसको पारित करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको निराशा हुई। वो दिन आया 6 जून 1950 को लंका में प्रथम बुद्ध भ्रातृत्व सम्मेलन, जिसमें उन्हें जाने का मौका मिला। बौद्ध धर्म उस समय उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि फ्रांसीसी क्रांति। बौद्ध धर्म स्थापित होने लगा और शुद्ध जैसे वर्ण को भी राज्य करने का मौका मिला। वो चलते रहे। 15 अप्रैल 1951 को अंबेडकर भवन का शिलान्यास किया। विदेश से भी सम्मान के सम्मान मिलते हैं। 7
जून 1952 को कोलंबिया विश्वविद्यालय से उनको डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि से सम्मानित किया। इसके बाद 14 अक्टूबर 1956 को वो और उनकी पत्नी शारदा अंबेडकर ने 5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। मैं अपना शोध कार्य अपने परम पूज्य गुरु को भेंट करता हूं। बाबा साहेब ने अपने अंतिम क्षणों में कहा था, मेरे सपने मेरे लोगों की आंखों में जिंदा रहेंगे, वो मेरे साथ भस्म नहीं हो सकते। मेरे समर्थक जो मेरे समाज के आधार हैं, वो आगे आए। जाने क्यों किसी मरते हुए आदमी के सपने सच से लगते हैं। मैं भविष्य को देख पा रहा हूं। मैं देख पा रहा हूं कि मेरे ही समाज का कोई व्यक्ति मेरे अधूरे कार्यों को पूरा करेगा, मेरे सपनों को पूरा करेगा। शायद ये टूटती हुई सांसों की ही माया है जो मुझे एक नए बहुजन समाज के सपने दिखा रहे हैं।
शर्मा जी के इलाके में इश्क बाजी। क्या हुआ सर?